हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और आप सभी को पता है यार, प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन मोशन का एक छोटा सा एग्जांपल है। छोटा सा एग्जांपल क्यों है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने आसपास देखिएगा। अब अपने फिजिकल वर्ल्ड में देखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर प्लेन में चल रही है, अगर किसी प्लेन में मोशन कर रही है तो वो टू डायमेंशन मोशन करती हुई पाई जाएगी। जैसे कि अगर कोई किसी ग्राउंड में कोई कार चलाना सीख रहा है तो वो टू डायमेंशन मोशन कर रहा है। बहुत सारे एग्जांपल है टू डायमेंशन मोशन के, उसी का एक छोटा सा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कि किसी बॉल को आपने ऐसे फेंका तो वो एक प्लेन में मोशन करता है, उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन मोशन क्यों करता है। जैसा कि यहाँ पर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन मोशन कैसे कर लेता है, क्योंकि अभी तक हम लोग वन डायमेंशन मोशन पढ़ते आए, सारी ऑब्जर्वेशन वही थी। अब एकदम से हम लोग टू डायमेंशन मोशन चर्चा नहीं कर सकती, थोड़ी सी तो फील चाहिए होगी कि टू डायमेंशन मोशन होता क्या है, क्यों होता है। तो मैं सिंपल सी आपको ऑब्जर्वेशन दिलाना चाहूँगा कि एक कार चल रही है, कार सीधी लाइन पर चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन चल रही है। ज़्यादातर कारें सीधी ही चलती हैं, टेढ़ी कोई नहीं चलती, सीधी एक लाइन पर चल रही है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि वो कार कब तक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। तो आप कहोगे ये कैसा सवाल है, ये तो बिल्कुल सरल सवाल है। कोई कार कब तक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी? जब तक कि उस पर कोई स्टीयरिंग ना घुमाई जाए। अगर कार अगर सीधी चल रही है, कब क्यों चल रही है? क्योंकि आपने स्टीयरिंग उसकी टच नहीं कर रहे हो, और जहाँ आपने स्टीयरिंग घुमा दी तो वो मुड़ जाती है। पहले वो वन डायमेंशन मोशन कर रही थी, जहाँ आपने स्टीयरिंग घुमाई तुरंत वो टू डायमेंशन मोशन करने लगी, टू डी पाथ पर आ गई। जैसा कि आपको एक कार दिखाई दे रही है, बिंदास एक्स भाई आप किसी एक ग्राउंड पर चला रहे हैं, किसी एक हरे भरे ग्राउंड पर चला रहे हैं और आप सीधी जा रही थी मस्त, लेकिन आपने जहाँ स्टीयरिंग घुमाई तुरंत मुड़ गई, स्टीयरिंग घुमाई तुरंत मुड़ गई। पहले वो कर रही थी 1D मोशन, अब करने लगी 2D मोशन। क्यों करने लगी? क्योंकि यहाँ देखो x मीटर y मीटर ग्राउंड है, भाई साहब 2D है 2D मोशन करने लगी। अब इसके पीछे की जो टेक्निक्स हैं वो समझो कि क्यों 2D मोशन करने लगी। कार सीधी जा रही थी, ठीक है, जा रही थी, आपने स्टीयरिंग घुमाया तो क्या हुआ? स्टीयरिंग घुमाने पर जो हुआ क्या, इफेक्ट क्या निकला? तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। आपने स्टीयरिंग घुमाई तो डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही, और वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? एक्सेलरेशन। यानी स्टीयरिंग आपने घुमाई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि ये कहा जा सकता है कि 2D मोशन होता है, 2D मोशन एक्सेलरेशन के कारण होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है तो हो सकता है कि वो 2D मोशन कर रहा हो। ऐसा मैंने क्यों कहा कि हो सकता है कि 2D मोशन कर रहा हो? तो देखो यार कि आपने 1D मोशन पढ़ा है, हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बहुत सारे सवाल करे हैं। जैसे आप एक सीधी कार आपकी चल रही है, आपने एक्सेलेटर दबाया तो स्पीडिंग अप करने लगती है, स्पीड उसकी बढ़ने लगती है, और आप ब्रेक लगाते हो स्पीड उसकी डाउन होने लगती है, लेकिन वो अभी भी वन डायमेंशन मोशन कर रही है। लेकिन जब आपने स्टीयरिंग घुमाई तो वो टू डायमेंशन मोशन करने लगी। टू डायमेंशन ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो वो वन डायमेंशन मोशन कर सकता है। जैसे कि आप 10 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, चलते जाओ भाई, कोई नहीं रोक रहा आपको, चलते जाओ 10 मीटर पर सेकंड वन डायमेंशन मोशन करते रहोगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो आप टू डायमेंशन मोशन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक्सेलरेशन का गेम है 2D में, तो वही मुझे आपको समझाना था। अब आपने अभी कहा कि वन डायमेंशन मोशन में भी एक्सेलरेशन होता है। हाँ होता है। कब होता है? देख, जब आप वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में रखता है। आप कार चला रहे हो तो एक्सेलेटर दबाते हो तो जिस डायरेक्शन में कार चल रही हो तो उसी डायरेक्शन में स्पीडिंग होती है कि मुड़ जाती है या उड़ जाती है? ऐसा नहीं होता है, उसी डायरेक्शन में वो स्पीड अपनी बढ़ाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी वेलोसिटी इधर है और आपका एक्सेलरेशन इधर, कार पर एक्सेलरेशन इस तरफ आया, रिटार्डेशन इसे बोलेंगे क्योंकि स्पीडिंग कार की डाउन हुई है। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या हुआ? दोनों 1D मोशन है, दोनों कंडीशन 1D मोशन है। दोनों कंडीशन में एक खास बात है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर है, इसलिए हमें वन डायमेंशन मोशन देख रहा है। जब हम लोगों ने स्टीयरिंग को घुमाया तो अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जैसे वेलोसिटी इस कार की जो वेलोसिटी इस तरफ थी, जब स्टीयरिंग घुमाया तो एक्सेलरेशन हमें इस डायरेक्शन में मिला, जो कि पैरेलल नहीं है, इसीलिए हमें एक क्या देखने को मिला? एक 2D मोशन हमें देखने को मिला। क्या ये समझे हो? एक्सेलरेशन का गेम समझे हो? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एक कंडीशन हो सकती है कि आपको स्ट्रेट लाइन मोशन देखने को मिलेगा, 1D मोशन देखने को मिलेगा। कंडीशन क्या है कि
आपको जो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, या फिर आप स्पीडिंग अप करें या स्पीडिंग डाउन करें, बस स्ट्रेट लाइन मोशन में यही हो सकता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। और ये क्या लिखा है, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो है। अगर आपकी वेलोसिटी जीरो है और आप पर केवल एकमात्र फोर्स लग रहा है, केवल एकमात्र फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण एक्सेलरेटर आप प्रोड्यूस करेंगे, तो आप बंडी मोशन ही करेंगे। मान लीजिए ये है, यहाँ पर इसको मैं कोई वेलोसिटी नहीं दूंगा, अरे मैं इसको मत छोड़ो, ये थोड़ा कॉस्टली है, इसको छोड़ो इसको मैंने छोड़ा, तो ये वन डायमेंशन मोशन करेगा। क्या करेगा, क्यों कर रहा है वन डायमेंशन मोशन, क्योंकि इसके ऊपर एकमात्र फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन नाम का, और वही इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, इसी कारण इसके ऊपर एक्सेलरेशन है। तो ये भी वन डायमेंशन मोशन करेगा कि अगर वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच, हमें पैराबोला देखने को मिलेगा, हमें एक 2D मोशन देखने को मिलेगा, और और पैराबोला जो क्रिएट होगा उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो हमें पैराबोला देखने को मिला किसी भी कंडीशन। मान लीजिए आपने ये वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन इस तरफ प्रोड्यूस हो गया, तो किस तरफ जाएगी, वेलोसिटी का इधर भागेगी, इधर 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 इधर, हमें 2D मोशन देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि लियोन मेसी खड़ा है किसी छत पर और उसने फुटबॉल को ऐसा मारा, ऐसा किक किया, तो उसने किक किया इस डायरेक्शन में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए ये है, और एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, हम लोग अपनी दुनिया में यानी गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत हैं, ग्रेविटी के अंदर है, पृथ्वी पर है, तो हमें मोशन कैसा देखने को मिला, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब हमें स्ट्रेट लाइन मोशन कब देखने को मिलेगा, जब मेसी है डायरेक्ट जस्ट ऊपर किक मार दे, तो जस्ट वर्टिकली अपवर्ड किक मारेगा तो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, वन डायमेंशन मोशन। तुरंत वॉल वो यहाँ से छोड़ देता, अगर वॉल यहाँ पर छोड़ देता तो वन डायमेंशन मोशन दिखता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जो अभी कंडीशन बनी, और नीचे की तरफ भी फेंक, आप कोई चीज़ लो यार, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, आप कोई चीज़ लो ऐसा फेंक दो तो वो वन डायमेंशन मोशन ही करेगी। तो और किसी भी डायरेक्शन में फेंकोगे हमेशा एक पैराबोला आपको देखने को मिलेगा। किसी भी डायरेक्शन में फेंक के देख लो, अरे आप बहुत सारे पत्थर यार रोड से उठाओ और छत पर खड़े हो जाओ, फेंको हमेशा आपको पैराबोला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पैराबोला की फील आई कि पैराबोला होता क्यों, इसकी पीछे की कहानी समझ में आई होगी। मैं इल्यूजन में नहीं रखना चाहता यार, सब चीज़ें मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें पता हो, आप बेसिक से उठे, एक्सेलरेशन पता चले कि जो भी मोशन आपको टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं उनके पीछे के कारण एक्सेलरेशन है, उसके पीछे का कारण एक्सेलरेशन है। सीधी सी बात है, अगर आप मुड़ेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज कौन करेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, वापस अपनी कहानी पर आते हैं। यहाँ पर फिर से रोनाल्डो है, अब की बार रोनाल्डो बॉल मारता है, तो बॉल मारता है, कैसा में मोशन दिखाई देता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, जितनी दूर गेंद जाकर गिरती है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे कि आपने ऐसा फुटबॉल मारा, थोड़ी दूर पर जाके गिरा, तो उसे हम लोग रेंज बोलेंगे, इसे हम आर से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब कितना ऊपर बॉल गया, यहाँ पर आप देखिएगा कि कितना ऊपर बॉल गया, यहाँ मैक्सिमम हाइट ये है, तो एच मैक्स इसे बोलते हैं, इसे हम लोग एच मैक्स बोलते हैं। जो भी वेलोसिटी से इसने मेसी ने मारा है, नहीं रोनाल्डो ने मारा था, उसे हम लोग यू वेक्टर से डोनेट करते हैं, इसे बोलते हैं इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी। और एंगल जो उसने बनाया है हॉरिजॉन्टल से, उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है उसे हम लोग वर्टिकल मानते हैं, या कह सकते हैं अपनी जो अर्थ है उसके परपेंडिकुलर हमेशा वर्टिकल मानते हैं, और अर्थ के हमेशा जो पैरेलल होगा उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मानेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये है अपनी वर्टिकल डायरेक्शन। मैं ऐसा लाइन खींच देता हूँ, ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप इसे ऑरिजिन एक्स वाई प्लेन में देख रहे हैं कि अगर आपने इसको एक्स मान लिया मीटर और इसको बाई मान लिया, जैसे कार के साथ किया था, तो आपने इस तरफ फेंका है। अब ये एक्स है वो वर्टिकल है, कार के टाइम पे जो यहाँ पर एनिमेशन अपना था, एक मिनट, ये क्या हुआ यहाँ पर, तो ये जो वाई था ये बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस था, है ना। अब ये जो वाई है ये वर्टिकली अपवर्ड है ना, कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत ना हो इसलिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0,0 मानता हूँ तो r डिस्टेंस बाद गिरा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r,0। ओके, तो ये सिंपल सी बातें थी, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी कि थोड़े नामकरण करना था कि दूर गिरती है रेंज बोलते हैं, एच मैक्स जितनी ऊंचाई को पकड़ती है एच मैक्स, इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी, और एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल।
ठीक है भाई, ये करते हैं। अब हमें इसी को स्टडी करना है, सारी जो कहानी है इसी के ऊपर है। हमें इसी को जो 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 ये मेसी ने, रोनाल्डो ने बॉल मारी बस, क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मोशन को स्टडी करना है, मोशन को स्टडी करेंगे ना। अब इसी को हम लोग इसी बॉल को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कि इस बॉल के साथ क्या हो रहा है। तो भैया कैसे पढ़ें? वन डायमेंशन मोशन में ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है, पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी है। इसमें क्या देखें हम, कैसे देखें? तो भाई सब सरल है, थोड़ा सिंपलीफाई करें इसको मैंने आपको जब ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन पढ़ाई थी उसमें थोड़ी फील दी थी, पर मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसको आप कैसे देख सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है, आप कैसे देख सकते हैं, आप इसको दो भागों में तोड़ लें। सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल मोशन देखें, वर्टिकल मोशन देखें। कैसे देखें? आप घड़ी पहन लीजिए, आप देखिए कि एक्स किस प्रकार से चेंज कर रहा है। सिर्फ आप एक्स की तरफ देखिए कि एक्स पर जो गेंद है वो किस प्रकार से जा रही है, क्योंकि अब आपके लिए वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। क्योंकि जब आप केवल एक्स को देखेंगे तो आप सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन को देख रहे हैं, तो आपके लिए वन डायमेंशन मोशन ये हो गया। अब आप फिर दूसरी बार आप क्या करेंगे कि आप वर्टिकली देखेंगे। वर्टिकली आप देखेंगे कि हाँ, वर्टिकली सिर्फ आप एक्स पर ध्यान नहीं देंगे कि वाई बढ़ रहा है, जा रहा है, आ जा रहा है। शायद नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो ये बॉल है, ठीक है। बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ऐसे प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिंपल सी बात है। अब मैं एक टॉर्च लगा देता हूँ ऊपर, बॉल के ऊपर टॉर्च लगा देता हूँ। बॉल की जो शैडो बनेगी, अब जो शैडो बनेगी बॉल की कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। देखो ये, अब जो शैडो है, अब जैसा जैसा हॉरिजॉन्टल में चलेगा वैसे ही तो शैडो दिखाएगा। तो यार एक बहुत अच्छी बात समझे आप, एक बहुत अच्छी सा बात समझे कि अब हमें जो बॉल, नीचे वाली बॉल दिखाई दे रही है, ये वाली बॉल दिखाई दे रही है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन दिखा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखा रहा है उस मोशन का जो ऊपर जा रहा है। अब मान लीजिए बहुत दोपहर है, बहुत दोपहरी है, बहुत तेज़ है, मतलब 12 बज रहे हैं जून के, बेहद गर्मी है, एकदम सूरज एकदम ऊपर है, और एक आपने बॉल को ऐसा फेंका, आप ऐसा खड़े होइए और बॉल को ऐसे फेंकिए, आपको जो शैडो दिखाई देगी उसी को हम लोग एनालाइज करेंगे, वही आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को थोड़ा देखते हैं। तो ये मैंने अलग से बना लिया, ये शैडो सिर्फ देखेंगे, इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे, इसमें क्या क्या खास बात है। लेकिन थोड़ी सी पीछे से कहानी थोड़ी उठा लें कि जब भी हमने फेंका ऐसे, जब भी फेंका हमने इधर, तो एक यू वेलोसिटी दी थी, थीटा एंगल से हमने फेंका था हॉरिजॉन्टल से। तो आपको कंपोनेंट करने तो आते ही, वेक्टर में सीखा था। इसका अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे तो यू कॉस थीटा होगा। तो हमें पता है ये शैडो, हमें तो देखिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो शैडो है वो हमें देखिए, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा है। और क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है? आप खुद देखिए। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ ना खड़ा होता। अगर अपनी पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टली भी एक एक्सेलरेशन होता तो मैं यहाँ ना खड़ा होता, मैं भाग रहा होता इधर उधर, आप भी ना खड़े होते, बैठे होते, सरक रहे होते भाई किधर भी। तो हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, कह सकते हैं वी एक्स डायरेक्शन में है, यू कॉस थीटा हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन अपना जीरो है। अच्छा, किसी अब यार हम लोग, अब तो यार हमारे लिए बंडी मोशन है यार, अब परछाई में आपको शैडो दिख ही रहा है यार, बंडी मोशन। अब इसमें क्या है, आप पूछे किसी टाइम पर एक्स हमें बताइए, किसी टाइम पर एक्स बताइए। अगर मैं ऐसे उनमें 0,0 में पीछे सुधार कर देता हूँ, 0,0 से फेंक रहे हो, तो आपसे पूछा गया है कि जो हाँ किसी टी टाइम पर जो एक्स है वो बताइए। तो हाई स्कूल 9वीं कक्षा का सवाल है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पूछी गई, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि जो आपका किसी भी टाइम पर x है वो क्या होगा, vx इंटू टी। और vx कितना, u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। अब एक चीज़ और है कि जैसे कि ये बॉल ऊपर गई, यहाँ पर भी उसने एक वेलोसिटी एक्वायर करी होगी और एंगल कोई फाई बनाया होगा। जैसे वेलोसिटी यहाँ पर v डैश हो गई, यहाँ पर u थी, यहाँ v डैश होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, और ये फाई एंगल बनाया। तो आपको पता है कि इस v1 का कंपोनेंट क्या होगा, v1 cos फाई। जैसा कि अभी देखा कि एक्सेलरेशन है नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो u cos थीटा बराबर v डैश cos फाई होगा। तो ये भी लिख लो भाई, v डैश cos फाई इज इक्वल टू u cos थीटा। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहने वाली है।
अच्छा, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हमें दिखाई दिए। शैडो से, शैडो तो 1D मोशन में हम लोग मास्टर हैं और हमने सिंपल सी बिना एक्सीलरेशन वाली 1D मोशन दे रहे हो, कितनी आसान बात है। तो ये कुछ फैक्टर्स अपने निकल के आए। अब यार देखते हैं, जब हम टॉर्च को लगाएंगे, जैसे जो मोशन हुआ, अब टॉर्च लगाई, पहले तो यार दीवार पे, पहले तो ज़मीन पर शैडो बन रही थी, अब मैंने एक दीवार बना दी, यहाँ पर अब शैडो बनेगी, ये शैडो वाली बॉल है, टॉर्च लगाई, इस बॉल की शैडो हमें यहाँ दिखाई दे रही। अब मैं 1 मिनट चलाता हूँ, ये एक और, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जो ऐसा ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इस पर शैडो आपको क्या दिखी? शैडो आपको दिखी फ्री फॉल वाली कंडीशन, बॉल सीधी ऐसी, शैडो ऐसी गई और ऐसी आई, तो ये हो गया आपका वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन हम कैसे देखेंगे? वर्टिकल मोशन में क्या क्या दे सकते हैं आपको पता है? अगर मैं इसकी पिक्चर अलग बना लूँ इस मोशन की, ये देखो, ये वर्टिकल मोशन है, बॉल ऊपर गया और नीचे। आप फेंकते हो क्या करता है? पहले बहुत तेज जाता है, फिर स्लो हो जाता है, 0 हो जाता है, वापस आ जाता है। वही यहाँ पर दिखाया गया है, वही यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, वर्टिकल मोशन आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी नीचे है जी, और तो कह सकते हैं ए वाई है हमारे पास जी, माइनस जी साइन के साथ रख दें, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी यानी वी वाई कितना होगा? वी वाई कितना होगा? शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में कितनी थी? यू, इसका कंपोनेंट क्या होगा? यू साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? यू साइन थीटा। तो शुरुआत में थी यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि एक्सेलेरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है वी वाई। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का हो गया। किसी भी टाइम पर पोजीशन, 1 मिनट, किसी भी टाइम पर पोजीशन, मैं मान लीजिए यहाँ पर आपसे पोजीशन पूछ दी जाती है, यानी ये वाई आपसे पूछ दिया जाता है किसी टाइम पर, तो इसके लिए फॉर्मूला अपने पास है वाई इक्वल टू, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी, यानी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये किसी भी टाइम पर पोजीशन अपनी आ गई। अच्छा जी, पोजीशन आ गई, मज़ा आ गया, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब तो यार देखो यार, कितनी सिंपल सी बात है। अभी हमने 2 वीडियो पहले जो पढ़ा था कि वर्टिकली अपवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो 1 डायमेंशन मोशन करता है, वही 1 डायमेंशन मोशन ये शैडो कर रही है। बस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर यू साइन थीटा है और ग्रेविटी क्या है हमारी? जी है। ग्रेविटेशन क्या है? जी है। तो ये हो गया वर्टिकल मोशन में, ये हमें फैक्टर देखने को मिले। और ग्रेविटी हमेशा यहाँ कैसी रहती है? डाउनवर्ड रहती है, हमेशा माइनस जी रहती है। ओके जी, तो ये हमें वर्टिकल मोशन से हमने ये देखा। ये तो ठीक है भैया, ये तो ठीक है, लेकिन हमसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स प्लेन में, कोऑर्डिनेट्स बताए ऑफ एनी पॉइंट, क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट एनी टाइम, कि कोऑर्डिनेट्स बताइए कि कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई प्रोजेक्टाइल है, मैं प्रोजेक्टाइल आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, किसी एक टाइम पर जब बॉल यहाँ पर थी, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, हमें यानी एक्स भी बताओ और वाई बताओ, वही तो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कॉमा वाई बताओ। तो कैसे बताओ किसी एक टाइम पर? अब यार दोनों एक चीज़ है, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में दोनों में चीज़ क्या कॉमन है? दोनों में चीज़ है कॉमन कि उनमें टाइम सेम है। क्या सेम है? टाइम सेम है, दोनों टाइम सेम है। तो हम लोगों ने यार जब हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही थी, तो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही थी तो उसके लिए हम लोगों ने एक्स बराबर क्या लिखा था? यू कॉस थीटा इंटू टी, किसी टाइम पर पोजीशन के लिए। तो ये हमारे यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स, कि भाई साहब यहाँ पर आपका एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट जो था वो ये था। फिर हमने देखा कि वाई में किस प्रकार चेंज हो रहा है। तो वाई के लिए हमने देखा तो वाई इक्वल टू वाई किस, यहाँ पर अगर कहीं पर है तो वाई इक्वल टू यू कॉस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्स कॉमा वाई क्या हो गया अपने पास? एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यू कॉस थीटा इंटू टी कॉमा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये कोऑर्डिनेट्स बता गए। यही तो हमें स्टडी करना था, हमें बताना था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं भी हम पोजीशन बता सकें। तो एक्स कॉमा वाई क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या है? पोजीशन ही है। तो हम लोग स्टडी करना सीख गए, हम लोग किसी भी, एक्चुअली मैं वेलोसिटी जगह लिखने लगा ये सब, मैं बैक में ये सब चीज़ें मुझे यहाँ लिखनी थी कि मुझे किसी आपको वाई पर पोजीशन बताना है। तो वाई इक्वल टू क्या होता है? मैं यू वाई माइनस हाफ जी टी लिख देता हूँ। तो एक्स कॉमा वाई यानी कि यहाँ पर बॉल थी, तो यहाँ पर ये कहीं बॉल थी, तो ये कुछ इसने बताया कि आपकी बॉल यहाँ पर थी। तो देखो यार, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी करना सीख गए। तो एक्स कॉमा वाई क्या होगा? और ये चीज़ें, अगर ये जो फंडामेंटल्स मैं बता रहा हूँ, ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने वहाँ लिखा है यही चीज़ें यहाँ होंगी। मैं इसको
मिटा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट, यानी हम पोजीशन बताने लगे। अब हमसे पूछा था किसी एक पॉइंट पर हमें वेलोसिटी बताओ। ये तो आपने, ठीक है, आपने कंपोनेंट कर ले, मुझे कोई मतलब नहीं, आप कैसे भी सॉल्व करें, हमें वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी की जो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी के वी एक्स क्या थी? वी एक्स थी हमारे पास यू कॉस थीटा, और वी वाई क्या थी? वी वाई थी हमारे पास यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो वेलोसिटी के अगर किसी स्थान पर, यहाँ पर कोई वॉल है तो उसकी ये वी एक्स होगी और ये वी वाई होगी और ये रिजल्टेंट कुछ होगी। तो रिजल्टेंट वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में तो इसे हम लोग आई कैप कहते हैं, ये जे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन तो इसे जे कैप कहते हैं, प्लस वी वाई जे कैप। यहाँ पर वैल्यू रखोगे वी वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। पोजीशन भी बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, अब क्या बचा? हर प्रकार के हम लोग सवाल कर सकते हैं इसके। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है,